एक बार एक व्यक्ति था। वह सबकी मदद किया करता था। लोगों की मदद करके उसे अच्छा लगता था। उसकी मदद के बदले जब लोग उसकी तारीफ करते हैं तो उसे अच्छा लगता था। एक बार जब वह चौराहे से जा रहा था तो कुछ लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे कि वह जो सब लोगों की मदद करता है उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ होगा। लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे थे जिससे उसका दिल टूट गया। वह सोचता है कि इतनी मदद करने के बावजूद भी लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। उसकी पत्नी और दोस्त उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन नकारात्मकता उसके दिल में घर कर जाती है और उसे लगता है कि जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है, मैं मर ही जाऊं। उसका मित्र उसे अपने गुरु से मिलाता है। वह जाकर गुरुजी को पूछता है कि इस जीवन का क्या अर्थ है, लोगों की मदद की क्या हासिल हुआ, लोग फिर भी मेरी बुराई कर रहे हैं, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। गुरुजी कहते हैं, ठीक है, तुमने इतने लोगों की मदद की है तो मरने से पहले मेरी भी एक मदद कर दो। मेरे पास एक पत्थर है जो कम से कम 50 व्यापारियों को दिखाकर उसका मूल्य लगवा दो, लेकिन इस पत्थर को बेचना नहीं। गुरु के कहने पर वह चला तो जाता है, लेकिन सोचता है कि काम दिया भी तो कितना अटपटा, पत्थर का मूल्य लगवाने का। फिर वह सबसे पहले सब्जी वाले के पास जाता है और सब्जी वाला कहता है कि मैं इसके बदले में 1 किलो सब्जी दे दूंगा। फिर वह कुम्हार के पास जाता है और कुम्हार उसे कहता है कि चल भाग यहाँ से, मेरे पास तो आगे ही मिट्टी के पत्थर पड़े हैं। एक व्यापारी कहता है कि यह जरूरतमंद लगता है तो मैं इसका 1 रुपया दे दूंगा। दूसरा कहता है मैं इसके 2 रुपये दे दूंगा। सबसे आखिर में जौहरी की दुकान पर जाता है तो वह जौहरी को पत्थर दिखाकर कहता है कि इसका मूल्य बता देंगे। जौहरी गौर से पत्थर को देखकर कहता है, मेरी पूरी दुकान भी बिक जाए तो भी मैं इस पत्थर को नहीं खरीद सकता। इस पत्थर को केवल राजा ही खरीद सकता है। वह वापिस आकर गुरुजी को सारी बात बताता है और गुरुजी कहते हैं, वह जौहरी ठीक कह रहा था, यह पत्थर मुझे राजा ने दिया था। एक बार मैंने राजा की समस्या का समाधान किया था तो उन्होंने मुझे दिया था। तुम तो जानते हो मुझे इन वस्तुओं का मोह नहीं है। मैंने तुम्हें पत्थर का मूल्य लगवाने इसलिए भेजा था कि तुम्हें इस सत्य का एहसास हो कि जैसे इस पत्थर की कीमत केवल जौहरी ही लगा पाया, बाकी सब के लिए या तो ये बेकार था या फिर उसका मूल्य 1 या 2 रुपये ही था। इसी तरह तुम्हारी कीमत केवल तुम्हारे परिवार वाले जानते हैं और दुनिया वाले नहीं। तुम इनके लिए बहुमूल्य हो। तुमने लोगों की बातों में आकर खुद को बेकार समझ लिया। तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि तुम्हारे मरने के बाद सुनकर तुम्हारे परिवार वालों को कितना दुख होगा। इसलिए अगर दूसरों की मदद करनी है तो निस्वार्थ भाव से करो, तारीफ या चापलूसी के लिए नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है उसे हम इस पत्थर की तरह बहुमूल्य बनाएं। कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।